नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को नारायणपुर की घटना को लेकर के धर्मांतरण का मामला गूंजा। विपक्ष ने धर्मांतरण को लेकर के सदन में जमकर नारेबाजी की। शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया। गर्भगृह में आसंदी के सामने जाकर विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की। इसके चलते विपक्ष के 12 नेताओं को आसंदी ने निलंबित करने की सूचना दी। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नारायणपुर की घटना को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने धर्मांतरण के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून व्यवस्था का मामला है, किसी तरह का कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है। तो वहीं इसे लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण होने का आरोप लगाया और कहा कि जो धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं उनके घर पर आक्रमण करके आगजनी की जा रही है। शांत बस्तर को अशांत करने की जवाबदारी कांग्रेस सरकार की है। पुलिस के संरक्षण में दोषियों को बचाने का काम हो रहा है। सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज पूरा बस्तर जल रहा है और उसको जलाने के कोई दोषी है तो भूपेश बघेल जी दोषी है, उनकी सरकार दोषी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो नारायणपुर की घटना है वो शायद पहली घटना है। 50-50 शिकायत होने के बाद भी उसके एक दिन पहले एक समाज विशेष के लोगों ने लोगों की पिटाई की, आदिवासी समाज के लोगों की। और ये जो घटना है ये सिर्फ नारायणपुर में नहीं, पूरे बस्तर में पूरा आदिवासी समाज लगभग 100 से ज्यादा आंदोलन धर्मांतरण के खिलाफ में कर चुका है, परंतु सरकार धर्मांतरण करवाने वालों को संरक्षण दे रही है। और नारायणपुर की घटना इसकी परिणति है। पूरे छत्तीसगढ़ को जलाने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नारायणपुर जैसे शांत इलाके में यदि उत्तेजना यहाँ तक फैल जाए कि लोग अपने हाथ में लाठी ले लें। 1-2 दिन पहले जो घटना हुई थी जिसमें आक्रमण किया गया था, घरों को आग लगाया गया था, हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। धर्मांतरण का मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है, स्थानीय मुद्दा है। जिस प्रकार बलपूर्वक, छलपूर्वक, धन से धर्मांतरण किया जा रहा है उसका विस्फोट अब होने लगा है। समाज के लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के सवाल नहीं है, इसमें समाज के लोग, वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों की प्रतिक्रिया है। इसलिए ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी उसको हवा दे रही है। प्रतिपक्ष का काम केवल हंगामा करना रह गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी मौजूद थे। नारायणपुर जिले की घटना के बारे में माननीय गृह मंत्री जी शो मोटो स्टेटमेंट भी देना चाहते थे। घटना की जानकारी सदन को हो जाए ऐसा माननीय गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तत्पर थे, किंतु केवल हंगामा करने के लिए प्रतिपक्ष ने वो मुद्दा उठाया था। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का बयान उनको आने देना था। भारतीय जनता पार्टी जांच कर ले, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी क्या कह रहे थे इसको तो सुनना चाहिए। और कोई धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा था। वहां जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई थी, एसपी तक को पथराव में घायल होना पड़ा था, तो कानून व्यवस्था की स्थिति थी। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के सियासी रण देखने को मिल रहा है, जहां सदन में भी धर्मांतरण का मुद्दा गूंजा। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं देवलाल ठाकुर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि भाई ये जो नारायणपुर की घटना इतनी बड़ी घटित हुई है इसके लिए सरकार दोषी है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुकी है। तो घूम फिर कर अपने जो मूल एजेंडा है, क्या राजनीतिक टूल रहा है, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, सांप्रदायिकता फैलाना, कहीं ना कहीं यही पूरे देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा राजनीतिक टूल रहा है। और लगातार हमने गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, युवा, महिला, हर वर्ग के हितों के लिए काम किया है। तो ये घूम फिर कर अपनी राजनीतिक जमीन जो मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, तो लौटाने का प्रयास करिए। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो घटना है नारायणपुर की, ये दुर्भाग्यजनक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है, जिसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल जी की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक रंग देने का प्रयास करते हैं। और ये जो जिस प्रकार से
छत्तीसगढ़ जो एक शांति का टापू रहा है, यहाँ के जो सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़ने का दुष्प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए कर रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक निंदनीय है। और सबसे बड़ी चीज दिव्यांशु जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी आपने देखा आज कवर्धा में किस प्रकार से दो गुटों की छोटी सी लड़ाई को आज इनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य संगठन है आनुषंगिक, चाहे आरएसएस की बात करूं, विश्व हिंदू परिषद की बात करूं, शांति मार्च की परमिशन लेने के बाद जिस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा आपके लोकप्रिय चैनल पे दिव्यांशु जी, आज लगातार प्रशासन की, पुलिस की सक्रियता से, प्रशासनिक कुशलता से आज वहां लगातार 4 आईपीएस कशान से मोर्चा संभाले हुए हैं और वहां पे फ्लैग मार्च किया गया है। सारे समाज के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के माध्यम से स्थितियां पूरी तरह नियंत्रित है। लेकिन मेरा एक निवेदन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता से भी है और इनके नेताओं से भी है कि धर्म पर राजनीति करना बंद करें, असंप्रदायिकता फैलाना। आज कहीं ना कहीं देखिए, एक और दिव्यांशु जी एक बात और कहना चाहूंगा, आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के वनांचल में जाके जिस प्रकार से विश्वमन कर रही है, जिस प्रकार से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, बोले वाले आदिवासियों को सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रही है, एक वर्ग के दूसरे प्रति वर्ग को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। और यह क्षेत्र दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है, ये धर्म को धर्म से लड़ाने की राजनीति करना बंद करे। आज गाय और गोबर से इस तरह पे आ चुके हैं, प्रभु श्याम से हटकर आज जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आपत्तिजनक है दिव्यांशु जी। गंगवानी जी, जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि धर्मांतरण कोई मुद्दा ही नहीं है? धर्मांतरण बड़े बड़े पैमाने पर हो रहा है छत्तीसगढ़ में, खुद आदिवासी इस बात को कहते हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दिव्यांशु जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, हमारी साल को 4 साल हो चुके हैं जी, और 19 अक्टूबर 1968 जब मध्य प्रदेश था यहाँ पे, तब रविशंकर शुक्ल जी की अध्यक्षता में धर्मांतरण कानून है। अगर एफआईआर क्यों नहीं करते आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी? एक भी आज छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में सबूतों के साथ एक मुद्दा दर्ज नहीं है। ये राजनीति करने का प्रयास न करे। आज हम खुद धर्मांतरण के खिलाफ है। अगर कोई सचमुच ऐसा मुद्दा है जिसमें लोग के माध्यम से प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कानून और संविधान को अनुसार रखिए। आज हम एफआईआर दर्ज कीजिए, सबूतों के साथ पेश कीजिए। इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेना, इस प्रकार से जो है हंगामा करना क्या उचित है? आज कहीं ना कहीं देखिए, आज लगातार पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से जो चर्च में तोड़फोड़ की गई थी, आज वीडियो फुटेज के माध्यम से 10 नेताओं की गिरफ्तारी की गई। अब नाम लेना मैं उचित नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की भी गिरफ्तारी होती है। कहीं ना कहीं जो ऐसे राजनीतिक लोग भी जुड़े थे, जो एक वर्ग के प्रति दूसरे को भड़का के धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी देखने का प्रयास। चलिए ठीक है, मेरा आपत्ति इसी बात से है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश के समय से कानून है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, कानून संविधान पे भरोसा कीजिए। ठीक है, आपका कहना भी अपनी जगह ठीक है। जी 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 जी, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही? चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं देवलाल ठाकुर जी से। देवलाल जी, मेरा आपसे प्रतिक्रिया भी लूंगा और मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि रविंद्र चौबे जी ने ये बात कही है कि भाई धर्मांतरण कहीं हो ही नहीं रहा है, क्या कहेंगे इस पर? वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शगुफा है, सिर्फ हंगामा खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रविंद्र चौबे जी बहुत दिनों से कहीं साझा के अलावा घूमने निकले नहीं है। छत्तीसगढ़ के बारे में कितना ज्ञात है मैं नहीं जानता, लेकिन जो आदिवासी अंचल की बात है, वनांचल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रही है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। माननीय जो मंत्री है रविंद्र चौबे जी, अपने गृह मंत्री से पूछ ले कि सुकमा के एसपी ने तो यहाँ तक की पत्र लिख दिया कि अगर ऐसे हालात रहे तो आने वाले समय में वर्ग संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। तो प्रशासनिक पत्र है, कोई हम लोग का बताया हुआ काम नहीं है। और अभी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी उसमें शामिल थे। तो मुझे तो गर्व है कि आदिवासी संस्कृति, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अगर कोई सामने आ रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। अपने समाज की संस्कृति को बचाने का अगर कोई कार्य करता है तो इसमें गलत जैसी कोई कार्य नहीं है। इसमें तो चाहते ही है हिंदुस्तान का सनातन धर्म खत्म हो जाए, कांग्रेसियों की विचारधारा है। और आदिवासी समाज अगर अपने संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। हम लोग सब चाहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति का ह्रास न हो और इस देश में धर्म बचे रहे। इसके लिए तो सबको सामने आना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, वो कभी भी
सनातन धर्म को स्वीकारती नहीं, लेकिन हम लोग की तो ये विचारधारा शुरू से रही है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। और एक धर्मांतरण जैसी बात है, ये जो आप बोल रहे थे कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल जी, ऐसा नहीं FIR वाली बात वो करती, बोल लेकिन रहे हैं। इस प्रदेश जी। में अभी जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, जाति से जाति जो संघर्ष हो रहा है, इसके जातिवाद के घोलने वाले, जहर घोलने वाले जनक तो इनके मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, जो इस वक्त इस छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को पहले तो आदिवासियों का आरक्षण छीना, अब आदिवासियों का संस्कृति छीनने पर आमादा है कांग्रेस की ये पार्टी। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सड़कों पर उतर गया है, आंदोलनरत हो गया है। आरक्षण तो छीन लिए, अब हमारी बची खुची संस्कृति भी आप छीन लोगे देवलाल जी, तो आदिवासी समाज जी, जाएगा कहाँ? देवलाल जी, आप और इस इनको वक्त संरक्षण मिल रहा है, जी, बाकायदा संरक्षण देकर इनके साथ ये घटना घटित हो रही है। जी। तो कहीं ना कहीं संरक्षण है, तभी तो एसपी के पत्र के भी मायने नहीं निकाले जा सकते, उस पर कार्रवाई भी नहीं होती। तो इस क्या माने, सरकार का संरक्षण है खुलेआम, तो आदिवासियों को रोड पे आने को मजबूर हो गए हैं। अगर ऐसे हालात रहे तो निश्चित ही आने वाले समय में गंभीर परिणाम देखने को छत्तीसगढ़ में मिल सकता है। देवलाल जी, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है मुख्यमंत्री जी पर। आप ये बोल रहे हैं कि भाई वो तो संरक्षण दे रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो इतना बड़ा आरोप लगाया है उसके आधार क्या है, किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली सरकार इन्वॉल्व है इसमें। आधार तो मैं प्रशासनिक पत्रों को ही मानता हूं जी, कि आपको आपके प्रशासनिक अधिकारी ने बहुत समय पूर्व ही आपको चेता दिया है कि धर्मांतरण के मामले में यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है, लाइन ऑर्डर बिगड़ सकती है। आपने आज तक उसमें कदम नहीं उठाया। दूसरी एक मिनट गंगवानी जी, मैं आपको समय दूंगा, कौन दे रहा है, कौन इनको संरक्षित कर रहा है? इस कांग्रेस सरकार में ही वो संरक्षित होकर ये कदम उठा रहे हैं। गंगवानी जी, ये सब विदित है, गंगवानी जी, किसी को शांत हो जाइए, बताने शांत की हो जाइए। जरूरत नहीं है कि ये कांग्रेस के संरक्षण में ये हो रहा है। चलिए ठीक है। मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध दुबे जी, मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूं। अनिरुद्ध दुबे जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो सदन में भी गूंज रहा है, सदन में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है और इसे लेकर के काफी हंगामा देखने को मिला है, क्या कहेंगे इस पर? की बात है, ये बात बस्तर से निकली जी, बस्तर के नारायणपुर से। पहली बात तो ये कह दूं कि देखिए, ठीक है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो उसकी मैं उपलब्धि मानता हूं कि नक्सली वारदातें कम हुई। जी, मैं मानता हूं कि विकास को छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अबुझमाड़ तक लेकर गई। लेकिन ये दुर्भाग्य जो कल नारायणपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, इससे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात, पिछले साल एक आला अफसर ने कई विभागों को पत्र लिखकर सावधान करने की कोशिश की थी कि धर्मांतरण का मुद्दा बस्तर में कभी भी तूल पकड़ सकता है। इसे संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? इसे उसी वक्त कहीं संज्ञान में लिए होते तो हो सकता है कि नौबत नहीं आती। जहां तक आदिवासी वर्ग की बात है, बस्तर के आदिवासियों की प्रकृति मैं जानता हूं जी, शांत प्रकृति के हैं। जब तक उन्हें छेड़ो नहीं, वे आड़े नहीं आते। और कल जब वो पुलिस पे उन लोगों ने हमला कर दिया तो सोचिए कि कितना मतलब कितना व्यापक रूप वहां पे रहा होगा किसी चीज का, और ऐसी कौन सी चीज है जो है उसने उन्हें कुरेदी और वो हमलावर हो गए। ये सब देखने की बात है। और अभी मैं सुन रहा था वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी की बाइट, उनका कहना था कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का स्टेटमेंट जो आने वाला था, लेकिन आने नहीं दिया गया। यदि वो विधानसभा की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो कोई क्षण नहीं देखने में मिला आज कि ताम्रध्वज साहू जी जो ये जो नारायणपुर की घटना उस पर कुछ कहते। और दूसरी बात, सदन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी थे, उनके बाद सभापति की हैसियत से आसंदी में धनेन्द्र साहू जी आए। अगर कहीं आसंदी खड़े होकर बोले कि सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है तो क्या कोई उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो जहां तक कि ये भी एक समझ से परे है, मैं रविंद्र चौबे जी के स्टेटमेंट को नहीं समझ पाया। और दूसरी बात, नारायणपुर की जो घटना है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कहीं इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में और भी विध्वंसकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। जी, दुबे जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि आरएसएस का जो मुखपत्र है पांचजन्य, उसने ये बात लिखी है कि नारायणपुर में 70% आदिवासियों को ईसाई बनाया जा चुका है, ये उनका मुखपत्र बोल रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पादरी पर हमला करवाने के आरोप हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये आरएसएस बोल रहा है। देखिए, धर्मांतरण का जो सिलसिला है
मैं तो एक किसी जाति की बात नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैं पांचजन्य की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जी। मैं जो है घटनाक्रम पे जाना चाहूंगा। देखिए, बात बस्तर की हो रही है, और जहां तक कि मैं छत्तीसगढ़ का बाशिंदा हूं, रायपुर मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, तो धर्मांतरण यहां पे केवल बस्तर नहीं, ये तो सरगुजा क्षेत्र में भी होता आया है। शायद छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हिस्सों में धर्मांतरण होते आया है। और इस पर जब लेके आवाज उठी, मैं फिर कहूंगा कि जब बस्तर के एक वरिष्ठ आला अफसर ने जब अपने अधीनस्थ लोगों को लेटर जारी किया, उसे उसी वक्त संज्ञान में लेना था। और जहां तक के ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं अन्य लोगों से सुना हूं, तो उसको संज्ञान में लेने की बजाय उस बस्तर के उस अफसर को फटकार पड़ी थी, उसे नजरअंदाज किया गया। तो ये सब चीजें अगर कि समय रहते, अगर कि थोड़ा सा उसको गंभीरता से ले लिए होते, तो शायद ये नारायणपुर वाली घटना नहीं घटी होती, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है अनिरुद्ध जी। गंगवानी जी क्या कहेंगे अनिरुद्ध जी की बात पर? प्रियांशु जी थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए 3 से 4 चीजें कहना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का धर्मांतरण के नाम से झूठ और भ्रम फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जो शान धरा को, सामाजिक सौहार्द को जो बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। दूसरी बात, देवलाल ठाकुर जी बड़ी बड़ी बातें आदिवासी समाज की करते रहे, शायद ये उस पल को भूल चुके हैं जब आदिवासी की पत्थलगड़ी के खिलाफ ये एफआईआर करके मासूम और निर्दोष आदिवासियों को एफआईआर करके धकेल दिए थे। देवलाल जी शांत हो जाइए। देखिए मैं सच बोलना शुरू करूंगा तो देवलाल जी मैं आपको समय दूंगा। उनका चेहरा दिख जाएगा। देवलाल जी मैं आपको समय दूंगा। अरे गंगवानी जी, कांग्रेस के लोग आदिवासी विरोधी इसी ये आप जो है देवलाल जी अपनी बात पूरी करने दीजिए। देवलाल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सम्मान करना शांत हो जाइए। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। हो रहा है, आदिवासी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देवलाल जी, देवलाल जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आप शांत हो जाइए। आदिवासी एक साथ है कि किनके साथ है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देवलाल जी, शांत हो जाइए। जी गंगवानी जी बोलिए। देखिए 3 चीजें कहूंगा जिससे इनका ना ये क्या हो रहा है यार। देवलाल जी शांत हो जाइए, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, मुझे मजबूर होना पड़ेगा। उनकी बात पूरी हो जानी थी, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। जी गंगवानी जी बोलिए। देवांशु जी देखिए, जैसे सच बाहर आता है, इनकी पोल पट्टी खुलती है, धर्म को धर्म से लड़ाने की, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश होता रहती है, भड़काते हैं, इस प्रकार से बौखलाहट दिखती है। देखिए कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं, ये आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं। इनके शासन काल में पत्थलगड़ी में मासूम आदिवासियों के खिलाफ एफआईआर कर दी गए और उसको सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। आज आदिवासी संस्कृति त्योहार किस प्रकार से उपेक्षित है 15 साल तक, ये आदिवासी समाज समझता है। आज हम सारे त्योहार संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान और कानून पे कभी भरोसा नहीं जताया। आज धर्मांतर के खिलाफ मध्य प्रदेश के समय से कानून है, क्या एक भी एफआईआर 4 साल में दर्ज की गई? क्या आरएसएस भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो धर्म को धर्म से लड़ाने का जो बात कर रहे हैं आपत्तिजनक है। दूसरी बात, एसपी के बयान की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो है प्रशासनिक कुशलता निभाए और नियंत्रित रखे। ये उसके शब्दों को जो तोड़ मोड़ कर पेश करके इस बात का आपत्तिजनक जो प्रयास लगा रहे हैं कि प्रशासनिक ध्यान नहीं दिया गया, ये गलत है। आज दूसरी बात देखिए, कवर्धा में भी पहले इस प्रकार किया गया। आज सबसे ज्यादा चर्च जो थी इनके 15 साल के शासनकाल में बनी। आज राजेश मूणत जी रामकुंड में जाके प्रार्थना सभा में शामिल होते रहे, रमन सिंह जो आवश्यक के साथ फोटो खिंचाते रहे। ये जो दोहरा चरित्र न दिखाए, आज अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करने का जो प्रयास है। गंगवानी जी एक बात बताइए। ठीक है गंगवानी जी, अभी अनिरुद्ध जी ये बात कह रहे थे कि जब अधिकारी ने पत्र लिख दिया था कि हाँ भाई ऐसी स्थिति हो रही है, अगर उसी समय ध्यान दिया जाता, वो तो ये कह रहे हैं कि उनको फटकार लगा दी गई, अगर उसी समय ध्यान दिया जाता तो इतना बड़ा कांड तो नहीं होता ना जो हुआ है नारायणपुर में। देवांशु जी 3 चीजें कहना चाहूंगा। अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार है, व्यक्तिगत उससे बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, कुछ बातों से सहमत हूं, कुछ बातों से सहमत नहीं। एसपी ने पत्र जरूर लिखा था, उसके पत्र के आधार पर देखिए कोई भी अगर पुलिस का मुखिया है अपने अधीनस्थ टीआई को, अधिकारियों को ये सचेत करता है कि इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, तो क्या गलत है? आज उसके बयान को क्यों तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है? अगर मैं किसी जिम्मेदारी में बैठा हूं, मैं अपने निरस्तों को तो कह सकता हूं ना, क्या ध्यान दीजिए। और मेरे को स्पष्ट कह रहा हूं, आज ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं देवलाल ठाकुर जी, मेरे को पूरे छत्तीसगढ़ में 4 एफआईआर बता दे, 3 एफआईआर बता दे कि भैया इस थाने में धर्मांतर के एफआईआर है। क्या ये संविधान कानून पे विश्वास नहीं करते? क्या ये सिर्फ मनुस्मृति में काम करने का प्रयास करेंगे? आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा दिव्यांशु जी, पुरानी बस्ती थाने में एक ही समाज के 2 व्यक्ति, एक जो पोस्टर था, एक जो कंप्लेन करता है, उसके द्वारा प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस के साथ मारपीट की गई। ठीक है पट्टी खुलती है
तो ये चरित्र उजागर हो जाता है। चलिए, ठीक है। धर्मांतरण के झूठे मुद्दे फैलाकर राजनीति करने ठीक है, का ठीक है, प्रयास ठीक है। लगातार भारतीय जनता ठीक पार्टी है, के तो नेता कर गंगवानी रहे जी आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सिर्फ और सिर्फ शोर मचा रही है, हंगामा खड़ा कर रही है, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं। चलिए ठीक है, मैं देवलाल जी से प्रतिक्रिया ले लूंगा। देवलाल जी क्या कहेंगे गंगवानी जी की बात पर? वो तो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि भाई आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो एफआईआर दर्ज कराइए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए पुनित जी, अगर ठोस जी, जी, आधार जी, नहीं ठीक है, रहते ठीक ना है, तो ठीक आपके है। चैनल पे हम लोग अभी इस वक्त डिबेट में नहीं बैठे रहते। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में घटना हो रही है जी, करके इतना समय निकाल के आपके चैनल में हम लोगों ने यहाँ पर बैठने की हिम्मत अरे जुटाई। गंगवानी जी अब उनको तो बोल लेने दीजिए। जी देवलाल जी बोलिए। छत्तीसगढ़ में तो कहीं ना कहीं घटना हो रही है ना, इस बात से तो सारे समाचार चैनल और सारे समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा। जी, और छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासियों की संस्कृति को बचाना है, इसमें आदिवासी समाज सामने आ रहा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है, छत्तीसगढ़ के लोग आगे आ रहे हैं। धर्म जो जाति होती है, आदमी अपने धर्म को बचाने के गंगवानी लिए जी, हमेशा गंगवानी जी सामने आप आते शांत हो हैं। जाइए, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। देखिए गंगवानी जी, तय आपको करना है कि आपको अगरबत्ती जलाना है, मोमबत्ती जलाना है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस के लोगों को जो करना है वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं गंगवानी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे आदिवासी गंगवानी भाइयों जी की शांत हो संस्कृति जाइए, को बचाकर रखना है। देवलाल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। और जी जी बोलिए। हम सब उस संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं, धर्म के राह पर चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित ही हम ये नहीं चाहते कि किसी को लालच दिखाकर धर्म परिवर्तित कराया जाए। जब लालच आपका काम नहीं आया तो सरकार में संरक्षण में भय दिखाकर आप लोगों को धर्म परिवर्तित करा रहे हो, आप लोगों को संरक्षण दे रहे हो। एफआईआर की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा एसपी का ओहदा क्या होता है। अगर एसपी जैसे लोग पत्र लिखकर सरकार से, गृह सचिव से, सरकार से ये मांग करते हैं ठीक है, कि यहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है, तो सरकार का क्या फर्ज बनता था उस देवलाल जी, समय देवलाल जी कि उनके आप प्रश्न का भी लोगों जवाब को दे सो दीजिए। जाया जाए। उनके प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए। वो बोल रहे हैं कि भाई एफआईआर क्यों नहीं कराई? एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एक एफआईआर बता दीजिए। जी 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 मैं जवाब ले रहा हूं उनसे। जी बोलिए देवलाल जी। कई एफआईआर हुई है। रायपुर में ही हमारे जो वो पार्षद थी वो वहां पर एफआईआर कराई थी। हमारे डौंडी लोहारा जहां पे मैं खुद रहता हूं वहां पर एफआईआर कराई गई, लेकिन जो एफआईआर कराने गए उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। वहां के वो बता रहे हैं कि एफआईआर हुई है तो आप बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ, उनके कहने पर। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार में जो धर्म परिवर्तित करा रहे हैं उनको संरक्षण प्राप्त है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखेगा कौन? आदिवासी समाज पूरा बस्तर। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आपको एफआईआर की ठीक है गंगवानी जी, देवलाल जी। चलिए मैं अनिरुद्ध जी से जी 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है देवलाल, ठीक है गंगवानी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिरुद्ध जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से ये जो मुद्दा अब उठा है धर्मांतरण का, क्या ये कहा जाए कि बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अनिरुद्ध जी देखिए, राजनीतिक चश्मे से देखें तो कोई भी विपक्षी पार्टी, कोई भी विरोधी पार्टी है, वो तो ऐसे क्षणों का जो है कहीं ना कहीं उसको जो है मतलब उसमें जो है हाथ रखने की कोशिश तो करेगी ही करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर कहीं बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, मतलब अभी तक के तो मतलब एक नक्सलवाद चल रहा था, मैंने फिर कहा कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद नक्सली घटनाएं कम हुई और विकास को कांग्रेस की सरकार अबूझमाड़ तक ले गई। लेकिन एक नया सिलसिला शुरू हो गया, एक नया क्रम शुरू हो गया। ये जो जिस तरीके से जो आग जो सुलगी है, ये आगे और न भपके और विशाल रूप न ले, उसके लिए इस पे जो बहुत लगाम कसना जरूरी है। ये देखने की बात होगी कि सरकार का इसको लेकर स्टैंड क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि काफी पहले मैंने महात्मा गांधी की किताब सत्य के प्रयोग पढ़ी थी, जिसमें गांधी जी ने इशारा किया था कि धर्मांतरण की तरफ इशारा किया था। तो मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय से ये सिलसिला जो है धर्मांतरण का चले आ रहा है। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। अगर कहीं कोई शिक्षा से अगर कहीं कोई बनता है जी, कहीं तो
कोई स्वेच्छा से बनता है तो उस राह में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन आप अगर कहीं ब्रेन वॉश करके जी, आप जी। अगर कहीं किसी को जो है एक धारा की तरफ मोड़ते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत अगर आप ब्रेन वॉश आपत्तिजनक है। करके किसी धारा की तरफ मोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है और वो नहीं होना चाहिए। चलिए, समय की बाध्यता है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदन में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो आज गूंजा। शून्यकाल में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, आसंदी के सामने ही नारेबाजी कर दी और विपक्ष के 12 नेताओं को निलंबित भी कर दिया गया। धर्मांतरण का जो मुद्दा है, इससे जो आग भड़क रही है उस पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो आग है जिसकी वजह से कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।